हे वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो मंकी जंकी। आज का जो टॉपिक है वो जैसे आपने देखा भी होगा कि आज स्पेशली जो इंडिया की तरफ से जो न्यूज़ निकल के आई जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, जो कि हम सब चाह रहे थे कि इंडिया में कुछ नेक्स्ट कदम उठाया जाए क्रिप्टो को लेके, कुछ नया आना चाहिए जिससे क्रिप्टो का कुछ हो सके इंडिया के अंदर। ऐसे ही आरबीआई की तरफ से जो नोटिस आया, जो ट्वीट आया उनकी तरफ से फाइनल जो नोटिस आया, उसके बारे में आज स्पेशली हम बात करेंगे। और उससे रिलेटेड जो फंड थोड़ा फैल रहा है मार्केट में थोड़ा, क्योंकि कुछ गलत तरीके से उसे ऐसे पोर्ट्रेट किया गया कि मे बी जिससे थोड़ा सा क्रिप्टो के लिए नेगेटिव शो किया गया कि ये क्रिप्टो किलर लाई जा रही है। जो अभी डिजिटल करेंसी के बारे में, जैसे जो आपने ट्वीट भी देखा होगा कि इंडिया की डिजिटल करेंसी आने वाली है, उसके बारे में बात की जा रही है। और कुछ जो अभी रिसेंटली मार्केट में न्यूज़ हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। सो अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मेरा चैनल डेडिकेटेड है टुवर्ड क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्रिप्टो मंकी जिनके नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ मैं रेगुलर अपडेट करता हूँ। अभी के लिए फ़िलहाल हम मार्केट देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज ये कि ये बहुत बड़ा बबल है, आज इसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगा। बबल इन द सेंस सिर्फ बबल वो फूटने वाला बबल नहीं, मतलब ए एक्स एस जो ये कॉइन है, इसके बारे में आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आई है, मतलब बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है जो मैं आपको काफ़ी दिनों से शेयर कर रहा था, आपको बता भी रहा था। अभी के लिए जो हमारी मार्केट कंडीशन है वो हम देख सकते हैं कि बीटीसी ने जो अभी फ़िलहाल अपना 32 वाला जो उसका सपोर्ट था, वापस उसको सपोर्ट पे वो होल्ड किए हुए है। 32 4 टू 6 के पे अभी है फ़िलहाल। 32 के वाला हमारा सपोर्ट फिर से अभी बीटीसी ने होल्ड कर लिया। इथीरियम भी 2 के वाले सपोर्ट पे आ चुका है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी आपको थोड़ा रेड दिख रहा होगा, डिप दिख रहा होगा मार्केट में, लेकिन पहले की अगर आप कंपेयर करें आज से 2 दिन पहले की सिचुएशन, उससे जो हम सोच रहे थे कि हमें डिप, काफ़ी हैवी डिप देखने के लिए मिल सकता है, उससे थोड़ा रिकवर कर चुका है। लेकिन मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि अभी जो हमारा सैटरडे और संडे, कल और परसों का दिन है, जब यूएस मार्केट खुलेगा उस टाइम के अराउंड हमें दोबारा से डिप देखने के लिए मिल सकता है। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक हिंट शेयर किया था, प्लीज़ उसको जाके देखिए, आपको मे भी कुछ फ़ायदा मिल सके। अभी के लिए आईएनआर में जैसे मैं शो करता हूँ आपको, आप देख सकते हैं अभी मैटिक भी हमारा रिकवर कर गया। इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा चिंतित था कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी कॉइन के प्राइस डाउन डाउन हो रहा है, मार्केट प्राइस डाउन हो रहा है, सो उसका मतलब ये नहीं होता कि जो उसके पीछे यूज़ केस है या फिर जो उसके पीछे एक टीम काम कर रही है उस चीज़, उस कॉइन के पीछे, उस टेक्नोलॉजी के पीछे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया अगर प्राइस कम हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मार्केट का एक मैनिपुलेशन है। प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं अभी, जिस टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रहे हैं, वो टीम हमेशा कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है। तो इस चीज़ को आप माइंड में ज़्यादा मत रखिए और ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं पहले कहता आया हूँ, आप शिट कॉइन में पैसा मत लगाइए, अच्छी कॉइन में लगाइए। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर जो इन्वेस्ट करें तो अच्छी कॉइन में लगा के आप भूल जाइए। आपको एक एक सर्टेन पीरियड, आप 1 साल का टाइम लेके चलिए, तो आपको उसमें आपको ग्रोथ 100% आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। आप ये मान के चलिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। अगर आप ट्रेडर हैं तो मतलब इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं बिटको क्रिप्टो के अंदर भी, तो फिर वो आपको उसके लिए अलग टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडर्स अलग होते हैं। ये मैं जो बात कर रहा हूँ एक एक्चुअली होल्डर्स के लिए कर रहा हूँ, जो लॉन्ग टाइम होल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम होल्ड करते हैं उनके लिए। अभी फिलहाल न्यूज़ ले लेते हैं, जो न्यूज़ निकल के आ रही है। ये सबसे पहले मैं वही न्यूज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो मैं ए एक्स एक्स कोइन के बारे में आपको बता रहा था। जैसे इसका एक्सेस इन्फिनिटी करके जो गेम है, ये ब्लॉकचेन बेस्ड गेम है। जो इसका टोकन है, जो इसके जिसके थ्रू आप इस गेम के अंदर आप परचेज कर सकते हैं कुछ भी आइटम, चाहे वो कोई भी गन हो या फिर कोई कॉस्ट्यूम या कुछ भी ऐसा एनएफटी रिलेटेड कोई भी आइटम हो, आप परचेज कर सकते हैं एक्स के थ्रू। अभी इसके जो प्राइस देखे गए हैं वो लास्ट टाइम से, अभी जब से ये गेम लॉन्च हुआ है, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। अभी फिलहाल कंडीशन में $32.99 पे है स्टेबल, जो काफ़ी जल्दी पंप हुआ है, इतनी जल्दी, मतलब कि इसकी ग्रोथ का अब मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ। ये आप चार्ट देखिए, ये कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है। मैं आपको पहले भी कह रहा था, मैंने अब से कम से कम 15 से 20 दिन पहले इसके बारे में आपको बताया था, जब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $12 के अराउंड था। अभी ये $30, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गया, जबकि मार्केट इतना ज़्यादा डाउन है। आप इससे समझ सकते हैं कि गेमिंग टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन का कितना बड़ा हाथ है। आने वाले टाइम पे आपको कितना बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है गेम, स्पेशली गेमिंग टेक्नोलॉजी में भी।
सो एक ये न्यूज़ थी। अभी बाकी की न्यूज़ ले लेते हैं। अभी जैक डॉर्सी के बारे में सब जानते होंगे, जो ट्विटर के सीईओ हैं। उनकी तरफ से एक ट्वीट कह सकते हैं, एक नोटिफिकेशन उनकी तरफ से, एक स्टेटमेंट निकल के आई है कि उनके अकॉर्डिंग जो बिटकॉइन है वो फ्यूचर है, जो जो मैं कहता आया हूँ, जैसे उनके अकॉर्डिंग है बिटकॉइन इज अ की टू फ्यूचर ऑफ ट्विटर। स्पेशली उन्होंने ट्विटर के लिए ये कहा है, जैक डॉर्सी से। उनके इथीरियम से लेके भी कुछ स्टेटमेंट निकल के आ रही हैं, लेकिन अभी जो ये काफ़ी मार्केट में ये इस तरह के स्टेटमेंट काफ़ी आपको हलचल, अगर यही टाइम अभी फिलहाल हमारा बुल रन चल रहा होता और ऐसी स्टेटमेंट निकल के आ जाती जैक डॉर्सी की तरफ से, तो आपको अल्टीमेट ही पंप देखने को मिलता। लेकिन मैं कहता आया हूँ, जब अभी थोड़ा बेरिश मार्केट है तो उसमें इतनी बड़ी न्यूज़ भी कुछ खास हिला नहीं पाती। स्पेशली जो मैंने आपको एक नोटिफाई कराया है कि अभी मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है, मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ अभी। क्योंकि किसी भी हैवी रेजिस्टेंस को, अगर मान लीजिए आप बीटीसी को ही ले लीजिए, अगर हम बीटीसी को देखते हैं, बीटीसी को अगर अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करना है 36 और 43 वाला, जो मैं कहता हूँ, इतने तगड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत तगड़ा वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है। जब तक हमें वो वॉल्यूम नहीं मिलता तो हम जो हमारे रेजिस्टेंस हैं, इतने खतरनाक वाले रेजिस्टेंस उन्हें ब्रेक नहीं कर सकते। अभी मार्केट में वॉल्यूम कम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो ट्रेड करना चाहते हैं, जो ट्रेडर है, तो थोड़ा देख के ट्रेड कीजिए। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। सो अभी नेक्स्ट न्यूज़ ले लेते हैं। जैसे बाइनेंस के बारे में आपको कंटिन्यूस अपडेट कर ही रहा हूँ कि बाइनेंस जगह जगह से जहाँ बैन या फिर कुछ ना कुछ रेगुलेशन बाइनेंस के ऊपर आ रहे हैं। मैं पहले से कहता आया हूँ कि बाइनेंस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। ये इसका बंद होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये बंद नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसके ऑपरेशन बहुत बड़े हैं। अभी इसकी तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ आप कह सकते हैं निकल के आए है, जैसे आप देख सकते हैं बाइनेंस यूएस लुकिंग एट आईपीओ राउट। अभी क्या है, बाइनेंस की तरफ से एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि वो अपना एक आईपीओ लाने वाले हैं यूएस के अंदर। आईपीओ लाने के लिए यूएस के अंदर कुछ रेगुलेशन उनके अलग हैं, इंडिया से थोड़ा सा अलग है। मे बी उस सब चीज़ के लिए वो तैयारी कर ही रहे होंगे बाइनेंस, क्योंकि छोटी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कोई छोटी कंपनी नहीं है। सो ये एक आईपीओ वाला रूट अब देख रहे हैं। आईपीओ आने का मतलब समझ रहे हैं कि जो उसे एक तरह से बैन किया गया था, वो दोबारा से कोई से ना कोई से तरीके से दोबारा एंट्री अपनी ले ही रहा है बाइनेंस। सो मैं अभी आपको इंश्योर कराना चाहता हूँ कि आपको अभी भी, मैं यही मेरा सजेशन नहीं होगा, अभी आप फिलहाल जब तक कोई अच्छी न्यूज़ ना सुन ले, या आईपीओ जब तक ना आ जाए, या फिर ऐसी कोई अच्छी न्यूज़ ना सुन ले, आप बाइनेंस में इन्वेस्ट मत कीजिए। लेकिन वहाँ पैनिक आउट होके वहाँ से सेल आउट होके मत निकलिए। या फिर ट्रांसफ़र करने में या अपने स्टेकिंग पे लगा रखे हैं, आप लॉस मत उठाइए बिल्कुल भी, क्योंकि बाइनेंस कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन हाँ, थोड़ा संभल के, क्यों कहते हैं ना कि वो कहते हैं जैसे प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर। तो बाइनेंस के साथ अभी थोड़ा वैसे हिसाब है, आप थोड़ा देख के चलिए। लेकिन बाइनेंस के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी आज जो निकल के आई। अभी अमेज़ोन की तरफ से भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि अमेज़ोन ने, जैसे पहले भी न्यूज़ निकल के आई थी, अमेज़ोन ब्लॉकचेन में कुछ ना कुछ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसके अराउंड कुछ ना कुछ कर रहा है। उसकी तरफ से अभी काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आई है अमेज़ोन की तरफ से ब्लॉकचेन को लेके। टेक जाइंट अमेज़ोन इज लुकिंग टू डाइव इनटू डिजिटल करेंसी एंड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट विद ए न्यू मेजर हायरिंग विद इन द पेमेंट फोकस टीम। अभी जैसे आपको पता है, जो हमारा क्रिप्टो करेंसी है उसको से रिलेट करके जो अमेज़ोन को देखा जाता है कि आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि हम बिटकॉइन या फिर कुछ और ओल्ड कॉइन या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हम अमेज़ोन पे परचेज कर सकेंगे। उसी डायरेक्शन में अभी अमेज़ोन काफ़ी फोकसली काम कर रहा है और हायरिंग कर रहा है। तो हमें मे बी जल्दी हमें देखने को मिले अमेज़ोन का टाई अप, मे बी बिटकॉइन के साथ या फिर किसी अदर क्रिप्टो करेंसी के साथ। अभी एक ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आए करोरा की तरफ से। करोरा लॉन्च डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑन पोल्काडॉट एंड कोसामा। अभी ये एक और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च किया गया है करोरा के थ्रू ऑन पोल्काडॉट एंड कुसामा के ऊपर, उसे पोल्काडॉट ब्लॉकचेन। जो ये मैं आपसे कहता हूँ कि पोल्काडॉट और कोसामा एक बहुत अच्छे कॉइन है। इनके कॉइन भी आप तो देखेंगे कि कोसामा ने स्पेशली बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा इसने प्रोग्रेस दिखाई थी। अभी के लिए फिलहाल ये थोड़ा डाउन चला है, जैसे अभी तो एक तरह से बुलिश मार्केट, आप बेयरिश मार्केट कह सकते हैं, उसमें सभी डाउन चल रहे हैं, मार्केट डाउन है। लेकिन ये दोनों भी अच्छे कॉइन हैं, आप इनकी तरफ भी देख सकते हैं। और ये मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहता था, या काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी।
और ये एक छोटा सा अभी सर्वे निकल के आया, इसके बारे में आप बता दूं, इसके अकॉर्डिंग 2018 से अब तक ट्रिपल हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में जो यूज़र हैं। सो ये काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुके हैं 2018 से 2021 तक जो यूज़र्स हैं, जो बिटकॉइन में इन्वेस्टेड हैं, बिटकॉइन को यूज़ करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड हैं। अभी के लिए जो मेन न्यूज़ जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा था, जो निकल के आई है अभी, ये द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से, एक तरह से जो ये न्यूज़ है, ये हेडलाइन है, एक तरह से मैनुपुलेटेड है। ये मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, मैनुपुलेट कर सकती है, क्योंकि हेडलाइन थोड़ा इस तरह से ही बनाई गई है। लेकिन जो मैं आपको आज एक्चुअल न्यूज़ बताऊंगा, जो एक्चुअल न्यूज़ है वो पॉजिटिव न्यूज़ है। और वो क्या न्यूज़ है मैं आपके साथ एक्चुअल भी शेयर करूंगा। जो आरबीआई की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसको मैं आपको शेयर करूंगा। अब ये न्यूज़ देख लेते हैं। इट्स टाइम फॉर द डिजिटल करेंसी टू काउंटर क्रिप्टो से आरबीआई। एक्चुअली ऐसा आरबीआई ने कुछ कहा ही नहीं है, ऐसी कोई स्टेटमेंट आरबीआई ने दी ही नहीं है कि वो काउंटर करने के लिए क्रिप्टो का ऐसा कुछ निकाले। जो आरबीआई का एक्चुअल ट्वीट ये है। The Reserve Bank of India (RBI) currently working toward a phased implementation strategy for the central bank digital currency (CBDC) and examining use case of the ensuring that the literal। अभी मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ। पहली बात, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे CBDC क्या है। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। ये हर कंट्री की अपनी अपनी हो सकती है। काफ़ी सारी, अभी क्या, मैं आपको एक सर्वे बताता हूँ। अभी क्या है कि ओनली ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 14% कंट्री ही ऐसी हैं जो एक तरह से आप कह सकते हैं पायलटिंग फेज में है अपनी CBDC को लेके। जो पायलटिंग फेज कैसे, मतलब कि अभी लॉन्च करने के फेज में है, फिर अभी ऑलमोस्ट लॉन्च करने वाली है, या फिर इस रेस में है। वो अभी सिर्फ 14% कंट्री हैं। और जैसे आपको पता है इंडिया अभी आज के टाइम पे एक जो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली कंट्री है। तो इसी चीज़ को देखते हुए, जो मैं पहले भी कहता आया था कि इंडिया एक, आपको बहुत जल्दी ये देखने को मिलेगा कि इंडिया किसी ना किसी तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में या फिर क्रिप्टो करेंसी में किसी ना किसी तरह घुसता आपको दिखाई देगा। ये जो मैं कदम कह रहा था, यही वो पहला कदम है बहुत दिनों बाद, और एक बहुत बड़ा कदम है जो आरबीआई के थ्रू, या आप कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया है, जो आने वाला क्रिप्टो का फ्यूचर डिसाइड करेगा इंडिया के अंदर। और ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। ये CBDC जो है क्रिप्टो काउंटर करने के लिए नहीं है। एक्चुअली आपने जैसे देखा होगा, एक USDT है जो डॉलर से बाउंड है, उसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट डॉलर के आसपास रहती है, घटती बढ़ ज़्यादा घटती बढ़ती नहीं है। ऐसे ही इंडिया अभी अपनी खुद की CBDC निकालने वाला है। मे बी उसका नाम जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक तरह से इंडिया रुपीज़ के साथ बाउंड होगी। अभी इसका फ़ायदा हमें क्या मिलेगा? इसका फ़ायदा हमें ट्रांजेक्शन में मिलेगा। अभी जैसे हमें क्या करना पड़ता है, हम डिपॉजिट करते हैं या फिर होल्ड करते हैं, तो हमें USDT में या फिर किसी और में पहले डिपॉजिट करके फिर उसको एक्सचेंज करना पड़ता है। अभी हम डायरेक्टली, क्योंकि वो ऑलमोस्ट, अगर वो आपके जैसे 10 रुपये आपके अकाउंट में है, तो आप उसे डायरेक्टली जो इंडियन CBDC होगा वो डायरेक्टली 10 रुपये आपको वहाँ फ्लैश हो जाएंगे, आप वहाँ ट्रांसफर कर सकेंगे। और उससे डायरेक्ट कोई भी कोइन आपको परचेज करना है, चाहे बिटकॉइन, इथीरियम, जो भी कोइन आपको परचेज करना है आप कर सकेंगे। सो ये ट्रांजेक्शन, एक तो हमारी ट्रांजेक्शन फास्ट हो जाएगी, और एक हमें दूसरे मीडियम्स के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी बात, जो सबसे मेन पॉइंट है, कि इंडिया फाइनली क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ रहा है, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी का मैं आपको एग्जांपल दूं, ये और भी काफ़ी कंट्री की है। जैसे मैंने आपको एक न्यूज़ शेयर की थी, इसमें जो चाइना है, चाइना की अपनी खुद की डिजिटल करेंसी उन्होंने लॉन्च की है, अभी कर चुका है चाइना एक्चुअली। युआन उनकी डिजिटल युआन है। सो ऐसा ही कुछ। लेकिन ये एक बहुत बुलिश और बहुत अच्छा कदम है जो आरबीआई के थ्रू और इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया है। जैसे कि मैं कहता आया था कि आने वाले टाइम पे हमें इंडिया ज़रूर क्रिप्टो करेंसी में या फिर ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ अच्छा करता नज़र आएगा। सो यही वो कदम है जो आज, क्या नाम, मैं कहता आ रहा था कि इंडिया ने उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। सो अभी के लिए आज का जो थोड़ा सा मैं हिंट शेयर करना चाहता था, आप AXS की तरफ देख सकते हैं। आप एक्चुअली इसके कॉइन की तरफ ना देख के पहले इसके बारे में जो इसका गेम है, मे बी अगर कोई बंदा गेम के लिए इंटरेस्टेड है तो वो उसकी तरफ देखे, उस चीज़ को देखे। अगर उसको इंटरेस्ट आता है तो मे बी ये आपको इस तरफ भी, क्रिप्टो करेंसी की तरफ भी फ़ायदा दे सकता है। अगर आपने यहाँ तक ये मेरा वीडियो देख ही लिया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करे बिना मत जाइएगा। और आप, मैं जैसे बता चुका हूँ, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।